इतनी देर हो गई और घर का सारा काम काज पड़ा हुआ है। सारे बर्तन जूठे ही पड़े हैं और तुम यहाँ सो रही हो। अरे जरा भी लाज शर्म है कि घोल के पी गई हो। ये सारा काम कौन करेगा? मैं बूढ़ी औरत तुम्हें और तुम्हारी माँ को बना के खिलाऊं? अरे चाची, तो आपको कौन कहता है कि बुढ़ापे में काम करो? हाँ, अरे होगा ना। कैसे होगा? हाँ, कौन करेगा? नौकर चाकर रखे हैं क्या करने के लिए? हाँ, देखो तुम्हारा रोज का नाटक हो गया है। रोज सुबह मैं आके उठाती हूँ तब तुम उठती हो। मेरी बात कान खोल के सुन लो। रोज सुबह सुबह विधवा की शक्ल देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे चाची, आपको विधवा की शक्ल देखनी अच्छी नहीं लगती ना, तो मुझे भी ना विधवा सुनना सुबह सुबह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक काम कीजिए, कल से मुझे जगाने ना आप मत आइएगा। अरे राम रे राम, इसे देखो, मेरे सामने पैदा हुई लड़की मुझे सिखा रही है। एक तो करेला, ऊपर से चढ़ी नीम की झाड़। अरे इसे जरा भी शर्म नहीं है, मुझे बातें सुना के जो रही है। माँ, हाँ? मैं ये सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी। अरे बचपन से लेके अभी तक चाची मुझे सफेद साड़ी पहना रही हैं, लेकिन अब मैं नहीं पहनूंगी तो नहीं पहनूंगी। मुझे ये सफेद साड़ी नहीं पसंद है माँ। अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रही है? अरे अब तुझे यही पहननी पड़ेगी, क्योंकि तेरी किस्मत में यही लिखा है। माँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कह दिया ना, मैं सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी तो नहीं पहनूंगी। मुझे रंगीन कपड़े पहनने हैं माँ। अरे बेटा, तू रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती। क्यों? लेकिन हर कोई तो पहनता है, मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तू क्यों नहीं पहन सकती है? क्या है कि क्योंकि तू विधवा है। अरे माँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैंने कह दिया ना, मैं सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी तो नहीं पहनूंगी। देखिए माँ, अगर आप मुझे नए कपड़े खरीद के नहीं देंगी ना, रंगीन कपड़े नहीं देंगी, तो मैं खुद से जाके ले लूंगी और पहन लूंगी। हाँ ठीक है, रंगीन कपड़े चाहिए ना, मंगवा दूंगी। उसके बाद तो नए कपड़े पहन लेना, ठीक है? नए कपड़े मंगा देंगी? सच्ची? माँ। बिंदिया, बिंदिया। हाँ चाची। अरे भगवान भला करे, जाके शोभा के घर से आग लाओगी। चूल्हा जलेगा आज कि मुहूर्त देख रही हो? समय नहीं हुआ है क्या? जा रही हूँ चाची। जा रही हूँ? पहले माँ बेटी के मेल मिलाप से फुर्सत मिलेगा तब तो जाओगी ना। अरे रुकिए जी। क्या हुआ? वो देखिए, मोहन की बेटी आ रही है। सामने पड़ जाएगी तो सारा काम खराब हो जाएगा। थोड़ी देर रुक जाइए, उसको जाने दीजिए, फिर चले जाइएगा। अरे चाची, जो होना होगा वही होगा, और किसी के सामने आ जाने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा उसे कोई भी टाल नहीं सकता। अगर आप लोगों को ज्यादा बुरा लग रहा है तो आज के बाद से मैं आपके घर पे नहीं अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो बिल्कुल बुरा मान गई। वो ना, विधवा औरत अगर सामने पड़ जाए तो सारा काम खराब हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। दिल पे मत लेना बेटा। ठीक है चाची, आग लेने आई थी। हाँ हाँ ठीक है। ओ बहू, भाभी, थोड़ी आग दे दीजिए। हाँ चाची। और बताइए, सब ठीक ठाक है ना? हमारा तो सब ठीक ठाक है। आप अपने घर परिवार का हाल बताइए, सब ठीक है ना? अरे क्या बताऊं, अरे वो तो मैं ऐसी हूँ कि निभा ले जा रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो कब का इनसे अलग हो गया होता। दो दो विधवाओं को पालना किसी के बस की बात है क्या? सही कह रही हैं आप भाभी। वो तो अच्छा है कि आप हैं जो अपना दिमाग शांत रख के सबके साथ रह रही हैं। अरे राम भला करे, भगवान इतनी बुद्धि नहीं दिए होते ना तो अरे एक कमाने वाला और 5-5 खाने वालों का पेट भर पाती क्या? बिल्कुल नहीं। अरे बहन, इतना करने के बाद भी मेरी कदर ही नहीं है। रहने दो बहन, तुम अपना काम करो, ऊपर वाला सब दिख रहा है। हाँ चाची, ऊपर वाला सब देख रहा है कि कौन किसे कितना खिला रहा है, कितना संभाल रहा है। अरे खुद से तो उठ के एक गिलास पानी तो पी नहीं सकती और बात करती है बड़ी बड़ी।
देख लिया ना बहन, इसकी बात सुन ली ना? अपनी आंखों से देख लो, अपनी कानों से सुन लो इसकी बात। अरे अब तो मेरा कुछ बोलना ही दुश्वार कर दिया है। अरे इसकी जुबान इतनी तेज है ना कि मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वो कहावत है ना कि मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। अरे इन लोगों की शक्ल देखना ही पाप है। चलिए बहन, बाहर चल के बैठते हैं, चलिए। क्या हुआ बहू? ये क्या है? क्या हुआ माँ? ए बेटा, हाँ? समझा तो जरा इसे। जो होना था वो तो हो गया। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। देव बेटा वापस नहीं आएगा। ए बहू, 15 साल हो गए तू फोटो देख देख के रोती रहती है। बेटी, अब वो वापस नहीं आएगा। वो जहाँ गया है ना, वहाँ से कोई वापस नहीं आता। भूल जाओ उसे। भूल जाओ? रो मत बेटी। कैसे भूल जाओ माँ जी? कैसे भूल जाओ अपने कलेजे के टुकड़े को? आज अगर होता तो काफी बड़ा हो गया होता, बाल बच्चों वाला हो गया होता। ठीक कह रही हो बहू। ए बेटा, हमारी बहू भी तो वहाँ बड़ी हो गई होगी ना? हाँ हाँ माँ, है ना? बहुत दिन हो गए उसे गए हुए। अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी। ए जी, बहू को ले आइए ना, हम लोग उसे देख कर ही जी लेंगे। 15 साल हो गए उसे गए हुए। पता नहीं कैसी होगी वो। हो सकता है उसकी शादी कर दिया हो उन लोगों ने। नहीं बेटा नहीं, तुम वहाँ जाकर देखो। अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी तो उसकी विदाई करा के यहाँ ले आओ। समझ गए? हाँ, आप एक बार जाकर तो देखिए। ठीक है, मैं कल ही जाके देखता हूँ। ए चाची, देखिए आपका सामान आ गया। जैसा आपने कहा था वैसा ही लेकर आई हूँ। ले चलो मैं आती हूँ। ए बिंदिया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अगर तुम देखोगी ना तो एकदम खुश हो जाओगी। अच्छा, देखो। अरे अरे खोलो तो सही, देखती हूँ कैसी है। ये देखो ना, देखो। कैसी लग रही है? हाँ, अरे बाप रे बाप, हरे रंग की। ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, अच्छा। देखिए तो माँ, कैसी लग रही है? ये देखो तो। अरे ये वाली, ये भी अच्छी है माँ। बताइए तो कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। जा पहन क्या, और भी सुंदर लगेगी। हाँ, जा। आप लोग बात कीजिए, मैं पहन के आती हूँ। अच्छा। मेरी बिंदिया पर ना रंगीन कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। उसे बहुत पसंद है, लेकिन उसकी किस्मत ही ऐसी है कि। सुनिए चाची, आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे कहो ना बेटी, क्या बात है? चाची, बिंदिया की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते? हाँ चाची, जरा सोचिए, बिंदिया की पूरी उम्र पड़ी है। दुनिया के बारे में मत सोचिए, बिंदिया के बारे में सोचिए। कहीं देख के इसकी शादी कर दीजिए। मैं भी तो यही चाहती हूँ बेटी, लेकिन मेरी बेटी के जीवन पे ऐसा दाग लग गया है कि मैं चाह कर भी नहीं छिपा पा रही। एक बार शादी होने के बाद दोबारा फिर से नहीं। अरे चाची, आप भी ना, वो गुड्डा गुड्डी के खेल को आप शादी कहती हैं। वो शादी नहीं, खिलवाड़ था। आप अगर तैयार हो जाएंगी तो बिंदिया की शादी हो जाएगी और बिंदिया इस सबसे बाहर भी आ जाएगी। तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं ना इस बारे में जरूर सोचूंगी। माँ देखिए तो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है तो। नजर न लगे मेरी बिटिया को।
हाँ बिंदिया, ये कपड़े तुम्हारे ऊपर इतने सुंदर लग रहे हैं कि क्या बताओ। सच में? हाँ। हाँ बिंदिया, ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, इन कपड़ों में तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम ऐसे ही कपड़े पहना करो। हाँ। खुश हो ना? अरे राम भला करे। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, ये तुमने क्या किया बेटी? अरे विधवा होके रंगीन कपड़े पहन रही हो, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? अरे हम लोग समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, नाक कट जाएगी, नाक थूकेंगे लोग, हमारे मुंह पे थूकेंगे। अरे चाची, अरे मेरे रंगीन कपड़े पहन लेने से आपकी नाक कट जाएगी? हाँ, आपके मुंह पे कालिख लग जाएगी? अरे मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मैं रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती हूँ क्या? नहीं पहन सकती तुम रंगीन कपड़े, क्योंकि तुम विधवा हो, विधवा, समझी? सुनिए चाची, चुप हो जाइए। अब और ज्यादा मत बोलिए, बहुत हो गया आपका विधवा विलाप। जब देखो तब विधवा विधवा विधवा, सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे किस बात की विधवा? हाँ बोलिए। मैं खुद को विधवा विधवा नहीं मानती। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी शादी हुई कब थी। तो किस बात की विधवा? हाँ, मैं कोई विधवा विधवा नहीं हूँ, समझी? हटो सामने से। देख रही हैं इसे? बहुत तेज तर्रार हो गई है, इसे समझा दीजिए, नहीं तो आप लोग अपना ठिकाना देख लीजिए। ये सब इस घर में नहीं चलेगा बस। हाँ, रहने दो ना छोटी, क्यों शोर मचा रही हो? अरे कौन सी बड़ी गलती कर दी? रंगीन कपड़े ही तो पहने, कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा ना? कोई गलती नहीं की है तो आप एक काम करिए ना, आप भी रंगीन कपड़े पहन लीजिए। हाँ, और सिर्फ रंगीन कपड़े मत पहनिए, हाथ में चूड़ी पहन लीजिए, बिंदी लगा लीजिए। चाची! अरे मैं कह रही हूँ सिंदूर भी लगा लीजिए दोनों, ठीक है? हाँ, मेकअप करके पूरे गांव भर में घूमिए। माँ बेटी लाज शर्म घोल के पी गई हैं, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। और तुम दोनों, हाँ, तुम दोनों यही सब करने आई हो, हितैषी बनने आई हो? तुम दोनों के माँ बाप से शिकायत करती हूँ, तब सुधरोगी तुम दोनों। नहीं चाची, ऐसा मत कीजिए, हम लोग यहाँ अब नहीं आएंगे। हाँ चलो चाची, हम लोग जा रहे हैं। चलो चलो। मैं कह देती हूँ, इसे समझा दीजिए, आज के बाद ये इस घर में रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती, नहीं तो आप लोग अपना ठिकाना देख लीजिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, हटो बदतमीज। नहीं बेटी, ऐसे रोते नहीं। जिसकी किस्मत खराब होती है ना, उसके अपने भी पराये हो जाते हैं बेटी। रहने दो, चुप हो जा। तुम मेरी समझदार बेटी है ना? जा जा, जाके सफेद कपड़ा पहन ले बेटा। देवर जी, बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहनी थी। अरे भाभी, क्या बात है? बोलिए ना, क्या कहना चाहती हैं? मैं सोच रही थी कि क्यों संकोच कर रही हैं? कहिए ना। बिंदिया बड़ी हो गई है, आप तो जानते ही हैं कि सयानी लड़की उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए मैं कह रही थी कि उसकी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, ये क्या कहना चाह रही हैं? अरे इनके मन में क्या पक रहा है, मुझे पहले ही पता था। अरे मुझे तो इनके लक्षण उसी दिन पता चल गया था जब ये उसे रंगीन कपड़े पहना रही थी। मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि इनके अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। देखिए, आ गया ना सामने। अरे आपके अंदर शर्म है कि नहीं? अरे चुप है? रहिए ना माँ, क्यों हमेशा बखेड़ा खड़ा कर देती हैं आप? हाँ, बड़ी माँ तो बिल्कुल सही ही कह रही है ना।
बिंदिया की शादी हो जाएगी तो अच्छा ही रहेगा ना। इससे आप पर कौन सा अरे पहाड़ चुप रहो टूट रहा तुम है? बदतमीज, बहुत बोलने लग गए हो। तुम्हें क्या पता विधवा की दूसरी शादी होती है क्या? हाँ, गांव समाज आस पड़ोस आज तक किसी ने विधवा की दूसरी शादी देखी है कि किसी ने की है? ये नई प्रचलन निकाल रही हैं कि विधवा की शादी होनी चाहिए। हाँ, इन्हें तो गांव समाज में नहीं रहना है ना। अरे मैं गांव समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी बताइए? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपके मुंह में दही जम गया है क्या जी? हाँ, इन्हें समझा दीजिए, अगर इन्हें यहाँ रहना है गांव समाज में तो ये बातें दिमाग से निकाल दें, ठीक है? जो भी आज तक हुआ है वही आगे होगा। हमें इसी गांव में रहना है, हम गांव से बाहर नहीं हैं। भाभी ये सही कह रही है। बिंदिया की अगर दूसरी शादी होगी तो गांव समाज क्या कहेगा? अरे इन्हें क्या, ये तो कल को चल बसेंगी, मर जाएंगी। सामना तो हमें करना पड़ेगा। मेरा हीरा जैसा बेटा कहाँ? हटिए। हट, तू भी वैसा ही है, हट हट कर रहा है। समधी जी, मेरी माँ अपनी बहू के लिए बहुत परेशान है। वो चाहती हैं कि उनकी बहू जितना जल्दी हो सके उनके पास आ जाए। अगर आप लोग विदा कर देते तो अच्छा रहता। आखिर वो घर भी तो उसी का है ना। समधी जी, आपकी बहू है, जब दिल करे तब ले जाइए। समझी जी, आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहिए ना। देखिए समधी जी, अभी बिंदिया की उम्र ही क्या है, बहुत छोटी है। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए मैं चाह रही थी कि अगर... अरे दीदी, अरे जब समधी जी से ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दीजिए ना। अरे हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? अरे उम्र कम हो ज्यादा हो, जिंदगी तो इन्हीं लोगों के साथ बितानी है ना। सुनिए समधी जी, ले जाइए इसे, आप ही की अमानत है। ठीक है समधी जी, एक डोली की व्यवस्था कर देते तो मैं आज ही विदाई करा के ले जाता। ठीक है समधी जी, मेरे गांव में वैसे एक डोली है, जाके उसे बुला लाता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनिए भाभी, आप लोग जाके अंदर तैयारी कीजिए। मैं जाके डोली और कहार साथ में लेके आता हूँ। ए बेटा। जी बाबूजी। तुम भी जाओ, साथ में हाथ बटा लो। ठीक है।